तो इस धरती पे निवास करने वाले एलियंस आप सभी का इस चैनल पर अनगिनत बार स्वागत है। आज के रैंडम स्टडी व्लॉग में बताने वाली हूँ कि आज रैंडम दिन मैंने क्या किया। तो आपसे मेरा परिचय कराते हुए, मेरा नाम है ज्योति एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027 एज अ ड्रॉपर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये मेरे नीट सेंटर की क्लिप्स थी। तो जी हाँ, दिन की शुरुआत में मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ। तो ये 11 बजे से क्लिप स्टार्ट होती है, जिसमें मैं केमिस्ट्री के लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, जिसमें सुधांशु सर का आज लेक्चर ले रही थी। तो अमित महाजन सर ने टेलीग्राम पे मैसेज किया दैट ही इज़ नॉट वेल एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, दैट इज़ वाई उन्होंने क्लास कैंसिल कर दी थी। तो यहाँ पे मैं सुधांशु सर की क्लास लेने के लिए बैठ गई। तो सर सोल्यूशन में थ्योरी लिखवा रहे थे, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा था सोल्यूशन का नया चैप्टर है, मतलब नया चैप्टर ऑफ सोल्यूशन। और भाई साहब ये सर इतना फास्ट पढ़ाते हैं, फास्ट मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा फास्ट लिखते हैं सर। एंड सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से भी सिखाते हैं वैसे तो, बट येस मेरे को थोड़ा सा पेस जो है, स्पीड जो है वो फास्ट लगी है। डू लेट मी नो यहाँ पे सुधांशु सर के पगलूज कौन कौन है। तो देखो मेरा ये लेक्चर नंबर 1 था सर से पढ़ने का, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में भी आया काफ़ी हद तक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। लेकिन मैंने सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर ही अटेंड किया 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद में सर जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन लेने वाले थे। एंड एज यू नो कि मैं तो बैकलॉग में डूबी हुई हूँ, तो इस बैकलॉग में डूबी हुई बंदू का आगे का लेक्चर ही नहीं हो पाया। एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर सर ने ढेरों क्वेश्चन करवा दिए थे। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकल लेना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैंने सोचा उस 1 घंटे के दौरान क्या किया जाए। तो मैंने टाइम पास कर लिया था शायद, क्योंकि मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने उस 1 घंटे के दौरान किया क्या था। नहीं तो फिर मैं एक बार डिमोटिवेट हो गई तो फिर मैं लेक्चर की मतलब कोई लेक्चर ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो डिमोटिवेशन एकदम पीक पे चला जाता है। दैट इज़ वाई। तो अगर तुम्हें याद आया 1 घंटे के दौरान मैंने क्या किया था तो प्लीज़ मेरे को याद दिला देना। तो चलो कोई नहीं, अभी तो ये लेक्चर में सर थ्योरी लिखवा रहे थे, सोल्यूशन क्या होता है उसका, होमोजेनियस मिक्सचर एंड ये सब कुछ। और सर ने बोला था कि जिसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर में, मतलब 3 दिन में 3 लेक्चर लेके सर ने बहुत मेहनत करी है उसके ऊपर, कि भाई मतलब वो वापस अभी तो समझाएंगे नहीं। तो सर ने बोला कि आप निकल लो, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ऐसा समझा इसलिए। तो इस तरह से 1 घंटे का केमिस्ट्री का लेक्चर लेके नोट्स भी बना लिए हैं, 2 पेजेस नोट्स बन गए हैं। तो अब कुछ 1:15 के आसपास मैं बायोलॉजी का लेक्चर लेके बैठी थी। ओ भाई साहब अभी आया है नोटिफिकेशन, जिसमें MR सर ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का महामंथन असाइनमेंट भेज दिया है। भाई मंथन ही नहीं हो रहा, महामंथन कहाँ से होगा। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, एज़ मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। सो अभी एज़ यू कैन सी लेक्चर तो चालू है, मैं अभी बंद करके चली जाऊँगी। आई थिंक ये लेक्चर 38 या 39 मिनट का हुआ है। खाना खा के वापस आती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ाई करो। मगर ये दिस इज़ माई स्टडी टाइम एंड द टाइम इज़ 13:57 होंगी 3 बजे तक। 1 घंटा तो लगता ही है यार, टीवी फन वगैरह, इसलिए मैं टीवी भी देखती हूँ। तुम्हें नहीं पता? हाँ तो कर लेना पता, मैं देखती हूँ टीवी। और यस 1 घंटा नहीं तो मैं 45 मिनट्स में तो वापस आ ही जाऊँगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय। सो आई एम बैक अगेन एंड अभी हो रहे हैं इट इज़ 3 एंड भाई लिटरली हम ऊपर पिक्चर देखने के लिए बैठ गए थे। मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि चलो कोई मूवी लगाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ी सी मूवी देखी। फिर मेरे को मेरा काम याद आ गया कि अरे हाँ 3 बजे मैंने बोला था कि आप लोगों को बोला था कि 3 बजे आ जाना है। सो या आई एम हेयर एंड अभी चलो पढ़ना शुरू करते हैं जो मेरा लेक्चर बचा हुआ है। और ऑल्सो मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी बैकलॉग है, और आज केमिस्ट्री यस। एंड अभी आगे बढ़ते हैं, मैंने लैपटॉप ऑन करूँगी अभी। आगे की अपडेट सुनने के लिए सुनते रहे। 1,000 years later. जो सोवत है वो खोवत है, आज ये कहावत सच हो गई है और मैंने 2 घंटे बर्बाद किए। ओके गाइस, तो ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, विपिन सर का लेक्चर। एंड भाई अभी मतलब ख़त्म होने से पहले रुको मैं ये डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। लेक्चर ख़त्म होने से पहले सर ने सर ने सुनाई थी एक वो शायरी, हाँ शायरी टाइप ही, लेकिन वो रिलेटेड इसके हमारे इसके बुक्स से रिलेटेड। मैं तुम्हें बताती हूँ यार। चलो वही चलते हैं सर की शायरी पर। आई थिंक सर ने यहाँ पे कहीं पे सुनाई थी, आवाज़ कर देती हूँ, उतना गहरा नहीं था लेकिन वार्तालाप के काफी फनेक्स पे कर देती हूँ। आज बताओ, आज की कोई शब्दावली शेयरिंग जैसे आज के लिए बहुत पढ़ लिया, बाकी टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज के लिए बहुत पढ़ लिया, बाकी टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज पढ़ा है इंटरफेस, कल पढ़ेंगे डिवीजन इक्वेशनल। कि ड्राइवर चलाता है गाड़ी, वाह गुरुजी वाह। कि ड्राइवर चलाता है गाड़ी और पायलट चलाता है प्लेन। ठीक है, एक ग्रेडियंट है पूरी शायरी में कि ड्राइवर चलाता है गाड़ी और पायलट चलाता है प्लेन। सिलिया एंड फ्लैजेला आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
वाह गुरुजी, बना तो है कुछ, मजा तो है, अच्छा था, उतना गहरा नहीं था लेकिन वार्तालाप के हिसाब से ठीक था। लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है एंड अभी इसके ना मतलब 2 DPP है लेक्चर की, मेरी कल वाली भी बाकी है और आज वाली बाकी है। मतलब ये देखो, और आई थिंक ऐप में कुछ बग आया था जब तक मैं सो रही थी ना, अच्छा हुआ क्योंकि मैं सो गई इस टाइम पे, क्योंकि ऐप नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, बट मैंने MR सर का टेलीग्राम पे मैसेज देखा था। तो येस, ये वाला लेक्चर तो ऑलरेडी हुआ है, ये भी हो गया एंड अभी आई एम गोइंग टू अटेंड दिस DPPs, बाकी मिलती हूँ उसके बाद। और आई थिंक मैं ऐड कर दूँगी भाई, क्योंकि अभी देख लो टाइम इज़ 7:30, मैं सोई आराम से भाई, कितने घंटे सोई थी आई थिंक। हाँ, तो क्यों गधे घोड़े बेच के सो गई थी बताती हूँ, क्योंकि मैं खाना लपेटने के बाद में भाई आँखें इतनी भारी हो गई थी ना कि मैं सो ही गई थी, मतलब लेक्चर देखते देखते ही सो गई। और तब तक मेरी प्यारी बहन ने इसमें क्या कांड कर दिया देखो, इसमें इसने लिखा है कि 5 घंटे सो गई। कुछ हुआ भी है क्या मैडम जी, मतलब क्या है ये बैकलॉग? आई थिंक इसको पता नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही टू डू लिस्ट को शेयर करती हूँ और टिक लगाती हूँ। तो स्लीप आवर्स 2 घंटे भाई टू डू लिस्ट में नहीं था, मैंने ऐड करके फिर इसको भी टास्क बना दिया एंड कंप्लीट किया। एंड जो भी कंप्लीट हुआ मोस्टली बायोलॉजी के टास्क कंप्लीट हुए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं हुआ। तो जी हाँ, ये थी मेरी टू डू लिस्ट की व्यथा। एंड आप अपनी टू डू लिस्ट बताइए कृपा करके कमेंट सेक्शन में। और 2 DPPs अटेंड करी थी, जिसमें एक DPP दूसरी बार अटेम्प्ट कर ली, जिसमें 1 रॉन्ग हुआ था और दूसरी बार में 3 रॉन्ग हुए थे आई थिंक। और अब मेरे नोट्स का कुछ कच्चा छिट्टा देख लो थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पहले थोड़े से स्टडी फोकस वाले आवर्स रहते हैं ना, जिसमें तुम्हारी आंखें सिर्फ लैपटॉप पर या फिर तुम्हारी आंखें सिर्फ बुक्स पे रहती है, वो वाले स्टडी आवर्स। और YPT पर तो वैसे भी ऑन ही रहता है टाइमर, अगर जिसने ज्वाइन नहीं करा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। चेक क्या भाई, ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांट। एंड ये है कुछ किताब के कोरे पन्ने को मैंने थोड़ा सा रंग बिरंगी रूपों में भर दिया है और इस हिसाब से हमारे पन्ने भर चुके हैं। अब ये NCERT की बारी है, जिसमें मैंने आधे नोट्स इसमें बनाए हैं, आधे नोट्स मतलब जो एक्स्ट्रा नोट्स रखे मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं। और NCERT हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। ये हाइलाइट्स तो तुम्हें बताऊं सीप मैम के लेक्चर से मैंने ऑलरेडी करी थी, क्योंकि ये जब 30 दिन हमारे बाकी थे रीनीट में और नीट में भी, तब मैंने ये किया था। और विपिन सर के लेक्चर में अभी तो जीवन G2 फेज ये वाला चल रहा है, इंटरफेस। और आई थिंक हमारी ज़िंदगी में भी वही फेज चल रहा है, इंटरफेस, जो 95% ऑफ टाइम लेता है भाई प्रिपरेशन का, और 5% की खिचड़ी हमें वहाँ पेपर में निकालना होता है। तो जी हाँ, ये थी आज की रैंडम स्टडीज़ विद रैंडम नीट एस्पिरेंट। मुझे पता है आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा रोइएगा मत, क्योंकि आपके आंसू बहुत कीमती है।